वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द नर्वस सिस्टम चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये मेरा भी द नर्वस सिस्टम है। ये मेरा भी हार्ड वाला डिफ़िकल्टीज़ वाला चैप्टर है और शायद आप सभी का भी हो सकता है। तो चलिए इसे हम लोग फिनिश कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यू विल लर्न इन दिस चैप्टर देयर आर 4 topics. Okay, there are 4 topics that we are discuss in this chapter. First, you will learn the nervous system. the nervous system का इंट्रोडक्शन जानेंगे सिंपली, ठीक है। तो ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे, द नर्वस सिस्टम। ओके, और उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम का, वो भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो वर्क करते हो तो आप अपने माइंड के थ्रू, आपका जो माइंड आपको रिकमेंडेड करता है काम करने के लिए, वो करते हो। तो एक्शन में भी 2-3 उसमें भी टाइप्स होते हैं, आगे हम लोग लर्न करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गेन्स के बारे में, ठीक है दोस्तों, सेंस ऑर्गेन्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक क्या है, द नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे गियर अप दे दिया है, अगर आप सभी को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा देर आपके लिए यहाँ पे स्टॉप हो जाता हूँ। You go to a school to learn different subjects. You read the lessons, remember them, and sometimes think about them. How are you able to do all this? Which system of your body help you to learn, remember, and think? तो दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से माइंड, आपको माइंड ही सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप, अगर आप आज ये वाले वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाले वीडियो को अगर आप आज देख रहे होंगे और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, ये रिवीजन वीडियो है तो रिवीजन कर लिए। और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे और मैं कुछ भी आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाया हुआ हूँ जो वही क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, और डेफिनेटली जस्ट वही क्वेश्चन आए, तो उस समय मेरे वीडियो में क्या मैंने बताया उसे आप थिंक करना स्टार्ट करोगे, रिमेम्बर करना स्टार्ट करोगे कि उस वीडियो में मैंने क्या सीखा था, और वही याद हो जाता है आपको। अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो आप कर सकते हो, तो आप ये आंसर दे सकते हो। तो ये सभी आपके माइंड करता है, ठीक है, ये सभी काम आपके माइंड का है, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैरी आउट सम एक्टिविटीज़ ऑल डेज, ठीक है, यू कैरी out some so many activities all days, ठीक है। आप जो है पूरे दिन भर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करते रहते हो। यू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, सिंपली आप पहले मॉर्निंग में जाते हो, लेकिन अभी तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे का स्कूल क्लोज है, तो वो अभी नहीं जा रहे होंगे। अगर जा रहे होंगे तो ठीक है। यू आर कैरी आउट सो मेनी एक्टिविटीज़ ऑल डे लॉन्ग। यू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ये सिंपली आपके रूटीन को थोड़ा सा बता रहा है, ठीक है। You go to school in the morning and play with your friends in the evening, but you remember that you have to finish the task given by your teacher
क्या आपने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है जो कि टीचर दिया है? अगर किया है तो मस्त है, नहीं किया हो तो कर लो, ठीक है। हाउ डू यू डू ऑल दिस? तुम ये सब याद करते हो, ये सब करते हो, कैसे करते हो? तुम होमवर्क करने जाते हो और होमवर्क बिना विदाउट एनी हेल्पिंग तुम सभी क्वेश्चन के आंसर दे देते हो, कैसे करते हो ये? कभी आपने ये सोचा है? हु रिमाइंड्स यू टू डू योर होमवर्क ऑन टाइम? या तो मम्मी बताती होगी, या अगर आप अपना से करते होंगे रोज तो आपका माइंड बताता होगा, आपकी मम्मी या फिर आपका माइंड। आपकी मम्मी माइंड से कोई कम नहीं है। अलार्म है, अलार्म 6 बज रहा है सुबह का तो बोलेगी कि बब्बू उठ जाओ, 10 बज रहे हैं। अब कौन समझाए कि यहाँ बच्चा तो मोबाइल लेके सोया हुआ है, टाइम देखता है। ओके, व्हाट डज दिस फॉर यू? मजाक बहुत हो गया, ठीक। हु डज दिस फॉर यू, मम्मी या माइंड? दिस इज योर नर्वस सिस्टम दैट डिसाइड एवरीथिंग फॉर यू। लेट अस लर्न अबाउट इट्स इन डिटेल। तो चलिए हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं, और जिस हिसाब से टॉपिक बड़ा होगा उसी हिसाब से पार्ट्स बाय पार्ट्स ये वीडियो होंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, the nervous system. The nervous system. Okay, right now you are reading with the help of your eyes. अभी जो तुम ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो रीड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर आईज, लिसनिंग विथ योर ईयर्स। तुम जो सुन रहे हो इस वीडियो के माध्यम, वो अपने कानों के द्वारा सुन रहे होगे, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग विथ योर ब्रेन, और समझ रहे होगे अपने माइंड से, ब्रेन से, ठीक है। मैंने पहले क्या बताया, मम्मी और माइंड आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए याद करा देते हैं, जस्ट लाइक अलार्म, ठीक है। और जब अलार्म का बात चल ही गया है तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक ऐप है, उसका नाम अलार्मी है। वो अगर आप उसे इंस्टॉल करते हो और उसमें अलार्म लगाते हो, जितना भी बजे उठना है आपको स्टडी करने के लिए सुबह में, मॉर्निंग में, और वो आपको जगा देगा। जस्ट लाइक बहुत ही अच्छा ऐप है। और अगर आप पूछोगे कि हमारे जो फ़ोन में दिए हुए हैं वो बेटर है, तो वो बेटर है ही, क्योंकि आपका सैमसंग एंड्रॉयड का है, ठीक है, या फिर कोई भी एंड्रॉयड का हो, एंड्रॉयड का है या फिर आईओएस का है, एप्पल का, या फिर किसी भी चीज़ का, वो बेटर है। लेकिन अलार्मी जो ऐप है वो आपको जगाने बिना रहता नहीं है। और वो कैसे, वो आप इंस्टॉल करके खुद जान लो, ठीक है। अलार्मी, अलार्मी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट इज इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी. It makes us aware of our surroundings. It coordinates and control the working of all the system of the body. ठीक है, ये जो coordinate, control the working of system of the body, पूरे बॉडी का जो भी काम होता है वो कंट्रोल करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन क्यों करता है? बिकॉज इसके पास सब कुछ है, ठीक है। ये कंट्रोल सेंटर, इट मीन्स अगर आप जान लो तो डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल कौन करता है? डीएम करता है। वैसे ये ब्रेन करता है। पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, द नर्वस सिस्टम का के छोटे बोले तो लो
पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम में एक टॉपिक दे दिया गया है छोटा सा, ठीक है, इसे भी चलिए पढ़ते हैं कि सिंपली ये है पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम के भी पार्ट्स होते होंगे। कौन कौन पार्ट्स होते हैं चलिए लर्न करते हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स। देयर आर हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम? 3 3 3 एंड 3, ठीक है, ठीक है। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, नेमली उसका नाम क्या है भाई? मैं अगर आपको बताऊं कि 3 मेन पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, तो आप सिंपली पूछोगे वो तीनों का नाम क्या है भैया? अगर आप बड़े हो तो भाई या फिर कुछ भी, ठीक है, तो वो तीनों का नाम है ब्रेन। सबसे पहले ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है ब्रेन। उसके बाद स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड आपके गर्दन से होकर गुजरता है, डायग्राम में देख सकते हो स्पाइनल कोड, ठीक है। एंड नर्व्स, नर्व्स जो कि आपके पूरे बॉडी में फैल चुका है, नर्व्स। अगर मैं आगे चल के मसल्स आगे जो मैं पढ़ाऊँगा मसल्स, उसमें शायद आप सभी को बताया जाएगा कि नहीं, अभी तो इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन जब आप अगले क्लास में जाओगे वहाँ पे आप पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, ओके, ओके। ब्रेन के बारे में चलिए अच्छे तरीके से जानते हैं, तीनों के बारे में अच्छे तरीके से विस्तारित पूर्वक से बताएंगे और इसमें बताया गया है, ठीक है। ब्रेन, द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। मैंने पहले भी किया है कि जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर है, जस्ट लाइक डीएम जो होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल करता है, वैसे ब्रेन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड द बोनी स्कूल। ये जो ये सब माइंड है, देख सकते हो यहाँ पे, ये सब माइंड है, ठीक है, ये सब माइंड है। और इसके ऊपर से ये जो लेयर देख रहे हो आप लोग, ये जो लेयर देख रहे हो रेड कलर का, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बोनी स्ट्रक्चर है ये, एक ऊपर से स्किन है ये, ठीक है, और इसके नीचे जो एक रेशेदार टाइप का है वो बोनी स्ट्रक्चर है, जो कि हेल्प करता है हमारे ब्रेन को। किसी कहीं भी चोट लगा तो ये हार्ड होता है, अंदर ज़्यादा चोट नहीं लगता है, फिर भी चोट लगता है तो कुछ देरों के लिए शायद आप कुछ भूल सकते हो, जैसे कि हम लोग याददाश्त खोने की एक बीमारी भी होती है, ठीक है, तो वो सब आप यहाँ नहीं देखकर अगर देखना चाहते हो तो कोई भी वीडियो देख लीजिए हमारे याददाश्त खोने के, तो वो बाद में देखिएगा, पहले ये चैप्टर को एंड करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का पार्ट 3 है और ब्रेन का जो है ब्रेन का भी 3 पार्ट्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स और ब्रेन का भी 3 पार्ट्स, ठीक है। ब्रेन का 3 पार्ट्स का नाम क्या है भाई? वो फर्स्ट है सेरेब्रम, उसके बाद सेरेब्लम, उसके बाद मेडुला, मेडुल्ला, मेडुल्ला, मेडुल्ला को ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ईच ऑफ दीज पार्ट्स हैज़ डिफरेंट फंक्शन। एक बार फिर से रिकैप कर दे तो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर 3 मेन पार्ट्स, दैट आर ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। एंड ब्रेन का भी 3 पार्ट्स होते हैं, और ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी होता है। ब्रेन का 3 मेजर पार्ट होता है, सेरेब्रम,
cerebellum and medulla. ओके ओके अब हम लोग जानेंगे ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, सेरेब्लम एंड मेडुला, ये तीनों के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सेरेब्रम के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो ये तो रिवाइज हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेरेब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम जो होता है वो बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो सेरेब्रम। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। वो सेरेब्रम होता है। इट हैज मेनी ग्रुप्स। It has cerebrum has many groups and folds on its surface. It control our ability to think, learn, decide, remember, dream and feel. अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो ये वीडियो के द्वारा, वो भी कंट्रोल कर रहा है आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है आपका ये सब कंट्रोल कर रहा है। आप जो भी लर्न कर रहे हो उसको माइंड में अच्छे तरीके से बैठाने का काम कर रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो रिसीव एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। ये रिसीव कर रहा है और इंटरप्रेट्स इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट्स कर रहा है गिवन बाय आवर सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। और दोस्तों सेंस ऑर्गन्स की बात आ ही गई है तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। सेंस ऑर्गन्स के ऊपर मैंने 4 पार्ट बनाई है, 4 पार्ट्स ऑफ द वीडियो। एंड आगे शायद आएगी या नहीं आएगी अभी कह नहीं सकते, अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो शायद उसका पार्ट्स नहीं आ पाएगा, वो बाद में हम लोग देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक 4 पार्ट्स आए हैं और चाहो तो आप अलग के पार्ट्स दूसरों के वीडियो से हेल्प ले सकते हो। और सेंस ऑर्गन्स का 4 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिया है, वो जाकर देख लीजिए। क्या होगा, सेंस ऑर्गन्स का भी बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ये सब चल रहा है, ये ही सब आपका चैप्टर है, तो नहीं देखिए, बाद में देखिएगा एग्ज़ाम के बाद। लेकिन अभी ये स्टार्ट करते हैं। सेरेब्रम में हमने समझा दिया, उसके बाद सेरेब्लम, उसके बाद स्पाइनल कोड। तो सेरेब्रम हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब सेरेब्लम का बारी है, ठीक है। सेरेब्लम को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सेरेब्रम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर वॉलंटरी मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, पेंटिंग etc। सेरेब्रम जो होता है कंट्रोल करता है हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को। वॉलंटरी इट मीन्स बता दे ये वॉलंटरी क्या होता है, आगे जाइएगा, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे इनवॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। और ये वॉलंटरी मूवमेंट है। तो वॉलंटरी मूवमेंट इज उसको कहते हैं जो आप चाहते हो वही करते हो। आप चाहे कि ये पार्टीज़ में हम थोड़ा डांस कर ले तो ये आपके चाहने पर हुआ है, डायरेक्ट तो नहीं हुआ है, तो इसे हम लोग वॉलंटरी मूवमेंट। जैसे कि आप टहलना चाहते हो तो टहलोगे, और अगर टहलना नहीं चाहते हो तो सोए रहोगे, ठीक है। अगर सोना है तो पढ़ना है तो पढ़ोगे, लेकिन वॉक नहीं करोगे अगर आप नहीं चाहोगे, जब तक नहीं चाहोगे। तो इसे वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं, जो कि सेरेब्लम कंट्रोल करता है। इट कोऑर्डिनेट्स वर्किंग ऑफ मसल एंड मेंटेनेंस द बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेरेब्लम जो है वो हमारे वर्किंग ऑफ मसल एंड मेंटेन्स दी हमारे जो बैलेंस ऑफ द बॉडी है उसे मेंटेन करता है। अगला टॉपिक है मेडुला। मेडुला मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। मेडुला जो है वो ब्रेन स्टेम ज्वाइंस है। मेडुला को हम लोग ब्रेन स्टेम्स के नाम से भी जाना जाते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मेडुला, और ऑप्शन बहुत सारे रहे, तो ब्रेन स्टेम सही आंसर होंगे। ज्वाइंस द स्पाइनल कोड टू द ब्रेन
इट कंट्रोल ऑल आवर इनवॉलुंटरी एक्शंस। मैंने बताया था वॉलुंटरी एंड इनवॉलुंटरी मूवमेंट, वही है इनवॉलुंटरी एक्शन लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड मसल मूवमेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ब्रीथिंग है वो आपके चाहने से तो नहीं होता है, वो हमेशा होता है। जो आप सांस लेते हो वो आपके चाहने पर नहीं है कि मैं सांस लूँगा तभी लीजिएगा, नहीं लूँगा तो नहीं लीजिएगा। तो ये इनवॉलुंटरी मूवमेंट है। हार्ट बीट हमेशा हार्ट बीट करते रहता है। अगर आप चाहोगे नहीं हो और कैसे भी अगर नहीं हुआ तो आप तो गए काम से, ऊपर डायरेक्ट ऊपर भगवान जी के पास। एंड मसल मूवमेंट को भी आप अपने तरीके से वांट करके नहीं कर सकते, ठीक है। और अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स, सेरेब्रम, मेडुला। सॉरी, ये तो ब्रेन के हो गए ना। और नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन। उसके बाद क्या है दोस्तों? ब्रेन और ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। तो हम लोगों ने ब्रेन को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कोड्स के बारे में। स्पाइनल कोड होता क्या है, सिंपली इसका पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। द स्पाइनल कोड इज स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन। और ये मेडुला क्या होता है भाई? मेडुला वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्पाइनल कोड स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन। स्पाइनल कोड जो होता है वो स्टार्ट होता है, स्पाइनल कोड जो होता है वो मेडुला से स्टार्ट होता है ऑफ द ब्रेन। It lies almost up to the lower and end of the body. It is protected by the vertebral column. It receives signal or message from sense organs and passes them to the brain, and in turn sends order from the brain to sense organs. स्पाइनल कोड जो है मेडुला से स्टार्ट होता है और इट लाइज ऑलमोस्ट अप टू द लोअर एंड एंड ऑफ द बॉडी। एंड ऑफ द बॉडी में ये होता है, इट इज़ मेडुला जो होता है एंड ऑफ द बॉडी। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम। ये वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा जो होता है ये सुरक्षित होता है। इट इज सिर्फ सिंगल मैसेज, ये सिर्फ सिंगल मैसेज को सेंस ऑर्गन्स के पास भेजता है और द ब्रेन एंड इट टर्न सेंड ऑर्डर। और ये जो होता है स्पाइनल कोड, ये कहीं के भी मसल्स का मैसेज तुरंत सूनली हमारे ब्रेन को पहुंचाता है। जैसे कि अगर मैं आपको चींटी काटूं तो आप क्या करोगे? हाँ, मतलब क्विकली आप भाग जाओगे। इट मीन्स वहाँ से मेरे से दूर हो जाओगे, ठीक है। ये आपको कैसे पता चला? उतना जल्दी आपको कैसे पता चला? मैंने चींटी भी काटी और पल भर में 1 सेकेंड के अंदर आप हमसे दूर हो गए। ये है स्पाइनल कोड का कमाल। स्पाइनल कोड तुरंत मैसेज भेजता है ब्रेन के पास और ब्रेन जल्द ही एक्शन लेता है हमारे इस वर्किंग करने पे। और बस यही तो प्रोसेस है ब्रेन का। चलिए, ये बहुत ही सिंपल था स्पाइनल कोड, ठीक है। अगला टॉपिक है नर्व सेल। टॉपिक नहीं है, हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम। नर्व्स को अगर हम आपके भाषा में कहें, गाँव के बच्चे के भाषा में, तो उसे नस कहा जाता है। नस। कभी आपने सुना है कि वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए अपना नस काट लिया? सुने होंगे, पेपर्स न्यूज़ में ऐसे सुसाइड आते रहते हैं। All parts of the nervous system are formed of nerve cell called neurons.
Each nerve cell has a cell body, a small fibers called dendrites extend outward from the cell body. A long fiber called axon extend from one end of the cell body. Okay. नर्व सेल जो होता है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। ये जो होता है नर्व्स जो होता है वो हमारे पूरे होल बॉडी को जो है, नर्व्स के बिना हमारे होल बॉडी अधूरा है। नर्व्स जो होता है वो हमारे होल बॉडी को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, नर्व्स को और अच्छे तरीके से जानते हैं। नर्व्स आर द बंडल ऑफ nerve fiber that is spread throughout the body like a network of telephone cable। ठीक है, तो ये जो नर्व होता है वो बंडल ऑफ नर्व फाइबर होता है, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में फैला होता है। नेटवर्क ऑफ टेलीफोन, जस्ट लाइक टेलीफोन के नेटवर्क की तरह। वो कैसे दिखता भी नहीं है और पूरे वर्ल्ड में पूरा फैल चुका है टेलीफोन का केबल। ठीक है, नर्व्स कैरी सिंगल टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कोड एंड द ब्रेन। दे कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द नर्व्स। 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। कमाल है भाई, नर्वस सिस्टम का भी 3 पार्ट्स है। ठीक है, 3 पार्ट्स है। ब्रेन का भी 3 पार्ट्स है और स्पाइनल कोड का तो है ही नहीं, और नर्व्स का भी 3 पार्ट्स। 3 का 3 पार्ट्स। नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स, नेमली नेम उसका सेंसरी, मोटर एंड कनेक्टिव नर्व्स। वो तीनों का नाम बताइए सर जी, भैया जी, बउआ जी, तो सुनिए जी। सेंसरी, मोटर एंड कनेक्टिंग नर्व्स। ठीक है, सेंसरी उसका नाम है सेंसरी। मोटर, मोटरसाइकिल नहीं, बाइक नहीं, मोटर गाड़ी नहीं, मोटर वाला कोई भी व्हीकल नहीं, मोटर, ये हमारे बॉडी का मोटर है भैया। सेंसरी, मोटर एंड कनेक्टिंग नर्व्स। ठीक है, सेंसरी नर्व्स, सिंपली सबसे पहले सेंसरी नर्व्स को जानते हैं। सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कोड एंड द ब्रेन। These signals convey messages like temperature, smell, color, etc. सेंसरी नर्व्स जो होता है सिग्नल्स पहुंचाते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स को स्पाइनल टू दी स्पाइनल कोड के द्वारा सेंस ऑर्गन्स को एक मैसेज भेजाता है टू द ब्रेन। दिस सिग्नल्स कन्वे, जो ये सब सिग्नल्स होता है, मैसेज होता है, वो टेम्परेचर को लेकर होता है। अगर मैं आपका हाथ लूँ और लाइटर से जला दूँ थोड़ा दूर, डायरेक्ट आप क्या करोगे? भागोगे। ये काम ब्रेन का है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक पिज्ज़ा रख दूँ और आपको इतना अच्छा स्मेल है, आपको मज़ा आ जाएगा। ये क्या कौन करता है? सेंसरी नर्व्स करता है। कौन करता है? सेंसरी नर्व्स। या फिर चिकन, मटन, ओह छोड़िए ये सब। ओके, और कलर को पहचानने, आप जो अभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो में ही चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे जो चैनल का लोगो है वो कौन से कलर का है भाई? स्काई ब्लू कलर का है। ठीक है, अभी जो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ये कौन कलर का है भाई? ग्रीन कलर का है जी। ठीक है, ग्रीन कलर का है। जो अभी टेक्स्ट सब है
ये कौन से कलर का है भाई? ब्लैक कलर का है। और अपने आसपास देखिए, क्या आपके आसपास ऑरेंज कलर है, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, वाइट कलर है? ठीक है, होगा तो होगा। ठीक है, सेंसरी नर्व्स को हम लोग जान लिए। अब मोटर नर्व्स के बारे में जानेंगे। मोटर नर्व्स कैरी commands from the brain and spinal cord to the body part. These commands tell the body parts what, when and how much to do. मोटर नर्व्स जो होता है हमारे बॉडी सिस्टम का, हमारे बॉडी का, वो हम लोगों को क्या हेल्प करता है भाई? सब कुछ ना कुछ हेल्प करता होगा तब ना है, और नहीं है, नहीं कुछ कर रहा है तो साले को निकाल के बिक दो। सॉरी, ओके। तो मोटर नर्व्स कैरी कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो मोटर नर्व्स जो होता है इसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे बॉडी सिस्टम में। ये जो है ये बताता है कि हमको क्या करना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में हैं और शायद एक सवाल आपको नहीं आता है लेकिन वो याद करने में थोड़ा देर लगेगा, तो आप उस समय एकदम क्विकली अगले क्वेश्चन को देखेगा और उसको अनदेखा करके अगला क्वेश्चन, सभी अगले क्वेश्चन का आंसर देकर, और लास्ट में आप उस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे जो कि आपसे नहीं बनाता। ये कौन करता है? मोटर नर्व्स का काम है भाई, ये मोटर नर्व्स का काम। इतने अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ आप सभी को, एक लाइक नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा आप लोग अपने लाइफ में? हमारे चैनल के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? ठीक है, इतना अच्छा मैं आपको रिवीजन कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक है कनेक्टिंग नर्व्स। Connecting nerves pass the message between sensory nerves and motor nerves. Connecting nerves जो है वो मैसेज को पास करता है between sensory nerves and motor nerves. Bye bye to all of you. अगले वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। Thanks for watching and subscribe for more updates.